मेरा नाम धीरज शर्मा है और मैं नांदेड़, महाराष्ट्र में नांदेड़ जिले से आया हूँ। IMET मीरठ, इस इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने YouTube पे ऐड वगैरह देखे थे, कुछ इनके वीडियोस वगैरह देखे थे और मुझे अच्छा लगा, लेकिन मन में डाउट था कि 8,000 रुपये में इतना बढ़िया कैसा सिखा सकेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया उसके बाद में ही मुझे पता चला कि यहाँ पे फीस जो है बिल्कुल रिजनेबल ली जाती है और काम भी बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है। हाँ, तो जैसे आपने अभी कहा कि मेरे मन में डाउट्स था कि मुझे 8,000 में सिखाया भी जाएगा या नहीं सिखाया जाएगा। नॉर्मली आपने YouTube पे बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, तो आपको पता भी है कि भाई 40,000, 50,000, 60,000 फीस चल रही है। तो आपको मतलब कैसा लगा कि ऐसा तो नहीं लगा कि आपको 8,000 लिए जा रहे हैं तो मतलब कम सिखाया जाएगा या आपको ट्रेसिंग नहीं कराएंगे आपके हाथ से या आपके हाथ से मोबाइल में सॉफ्टवेयर नहीं डलवाएंगे? ऐसा तो नहीं हुआ कुछ आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैंने भी यही सोचा था कि 8,000 रुपए में अगर मतलब इतना फीस कम ले रहे हैं तो मुझे क्या सिखाएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ उसके बाद में मैंने रियलाइज किया है कि यहाँ पे मुझे कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है वहां से स्टार्टिंग हुआ है। हाँ, मतलब कि क्या हुआ था आपके साथ, आपको कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता था, कंप्यूटर फॉर्मेट भी करना नहीं आता था। जी, नहीं, तो ड्राइवर का तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं होगा ड्राइवर क्या होता है और कैसे इंस्टॉल होता है, और बिगर ड्राइवर के कोई मोबाइल अनलॉक फ्लैश नहीं हो सकता, कोई डिवाइस इंस्टॉल नहीं हो सकती। आप बताइए। यस तो क्या उसके बाद में मैंने यही है, यहाँ पे जब मैं ज्वाइन हुआ हूँ उसके बाद में फर्स्ट स्टेप मेरा यही हुआ है कि मुझे कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग कैसा किया जाता है वो सिखाया गया। उसके बाद में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, जो जितने भी ऑल प्रकार के जो मोबाइल्स रहते हैं और अलग अलग कंपनीज के, तो उनको विदाउट डिवाइस फ्लैशिंग कैसे किया जाता है, ऐसा 13 प्रकार का जो मेथड रहता है वो मेथड मुझे यहाँ पे सिखाया गया है, जो मैंने अपने नोटबुक में नोट भी किया हुआ है। उसके जरिए से मैं अदर मोबाइल को भी अब फ्लैशिंग कर सकता हूँ विदाउट डोंगल। और जैसा कि आप बता रहे थे कि आपको ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस था मार्केट में, और आप जो काम करते थे ऊपर का काम करते थे, तो अब आपको कैसा लगता है सेगमेंटिक डायग्राम वगैरह रीड करने के बाद या फॉल्ट वगैरह फाइंडिंग सीखने के बाद आपको कैसा लगता है कि अब आप फॉल्ट फाइंड कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे सर। मुझे ऐसा है कि अभी मैं जो है नेट पे अगर कोई सीमेटिक्स अवेलेबल है तो ठीक, अगर नहीं भी है तो भी मेरे पास जो प्रेजेंट में जो बोर्ड अवेलेबल है बस उस बोर्ड के ऊपर से भी मैं फॉल्ट फाइंडिंग कर सकूंगा कि यहाँ पे कौन सा पार्ट रहना चाहिए, या फिर मतलब उसका प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, ग्राउंड कौन सा है, मतलब वहां पे कैपेसिटर रहेगा या फिर रेजिस्टेंस रहेगा या डायोड रहेगा, ये मैं पहचान सकता हूँ। अगर आपके पास हम एक ऐसा कनेक्शन दे दें, जैसे स्पीकर का कनेक्शन हम आपको दे देते हैं और उसके स्पीकर की लाइन के जितने भी पार्ट्स हैं हम वहां से सारे निकाल दें, तो उसके बाद आप उसे ट्रेस कर सकते हैं कि ये लेफ्ट राइट लगा है, अप डाउन लगा है, ग्राउंड है या नहीं है, कॉइल है, डायोड है, क्या पहचान सकते हैं आप? यस बिल्कुल पहचान सकता हूँ। क्यों कि यहाँ पे सबसे मेन बात वही होती है कि यहाँ पे 10 दिन जो जाते हैं हमारे, वो 10 दिन हमको सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर पे ही मतलब कंसंट्रेट करना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड्स रहते हैं तो इन बोर्ड्स पे से पार्ट्स जो है टोटली गायब रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे मेरे हाथ में एक बोर्ड ये है, ये इसी इंस्टीट्यूट का बोर्ड है, तो इस पे से जो पार्ट्स है ये टोटल पार्ट्स गायब है। तो हमको यहाँ पे से मतलब ये जो हेडफोन सॉकेट जो है इस पे से कनेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, कौन से पार्ट्स पे से होते हुए मतलब सीपीयू में जाएगा या पावर आईसी में जाएगा, मतलब ये बताया जाता है। या फिर ऑन ऑफ स्विच है, चार्जिंग स्विच है, चार्जिंग सॉकेट है, जैसे इसके अंदर चार्जिंग आईसीज वगैरह के इसके कनेक्शन कहाँ से इन हो रहा है, कहाँ से आउट हो रहा है, ये टोटल हमको क्लियर सिखाया जाता है। तो मतलब ऐसा होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर पार्ट्स गायब भी है तो भी बंदा उस पार्ट्स को पहचान सकता है कि कैसे था, लेफ्ट था, राइट था, अप था, डाउन था, कहाँ से ग्राउंड है, ठीक है, कहाँ करंट इन है, कहाँ आउट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था, यहाँ पे कैपेसिटर था या कॉइल था, वो सब आप पहचान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो आपने हार्डवेयर में सीखी, ट्रेसिंग आपको अच्छे से आएगी होगी समझ में। तो पहले ये सब चीजें आपको आती थी? नहीं आती थी पहले नहीं आती थी, पहले सिर्फ आप पार्ट्स निकालना डालना और स्पीकर माइक जैक वगैरह डालना। मोबाइल का तो कोई भी पार्ट्स मैं निकाल के डाल देता था। मुझे आईसी अगर रिवॉल्व करना है तो मैं वो भी कर लेता था, लेकिन मुझे आज तक पता नहीं था कि मोबाइल को ट्रेसिंग कैसे किया जाता है, फॉल्ट फाइंडिंग कैसे और ऐसा तो नहीं हुआ और इंस्टीट्यूट की तरह जैसे ज्यादातर इंस्टीट्यूट में होता है कि नॉर्मली क्या होता है, टीचर व्हाइट बोर्ड लगा देता है या प्रोजेक्टर लगा देता है और उस पर सारा सेगमेंटिक डायग्राम ट्रेस करके दिखा देता है या अपने हाथ से ट्रेस कर देता है। आपसे करवाया गया ट्रेसिंग या नहीं? यस मेरे हाथ से बिल्कुल करवाया गया है। यहाँ पे मतलब किसी प्रकार का प्रोजेक्टर लगाया हुआ नहीं है और यहाँ पे किसी भी दिन से कोई भी स्टूडेंट आ जाए उस दिन से उसका क्लास शुरू हो जाएगा और हर स्टूडेंट को यहाँ पे
मतलब अलग अलग से सिखाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि 10 जनों को एक साथ पढ़ा दिया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बंदे को अलग अलग सिखाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और इसमें आपको मतलब क्या अच्छा लगा आपको यहाँ इस बारे में? अच्छा, तो मुझे यही लगा है कि एक तो फीस भी बहुत कम है। हम जहाँ पे रहते हैं हॉस्टल सुविधा मतलब सिर्फ 2,000 रुपए में हमको उपलब्ध है, प्लस 3 टाइम का हमको खाना भी मिलता है अलग से, जिसके लिए हम सिर्फ 110 रुपया पर डे पे करते हैं। यानी कुल मिला के हमारा 15,000 रुपया तक टोटल क्लियर हो जाता है खर्चा। मतलब आपका 8,000 रुपए में आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है? मतलब ऐसा हाँ। नहीं कि नॉर्मली जैसे इंस्टीट्यूट में होता है कि आपको काम सिखाने के लिए हार्डवेयर के 20,000 लेते हैं, सॉफ्टवेयर के नहीं, 20,000 लेते हैं, EMCs के 20,000 लेते हैं, मतलब 60,000 रुपए लेते हैं। तो आपके मन में डाउट भी हुआ कि भाई वहाँ 60,000 ले रहे हैं, यहाँ 8,000 ले रहे हैं, तो मुझे यहाँ सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे? आपका मतलब ये डाउट अब क्लियर हो गया? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, है, बिल्कुल वो नहीं। वाली बात तो नहीं हुई कि भाई कम फीस है तो मतलब कम सिखा रहे होंगे, ऐसा तो नहीं हुआ आपके नहीं, साथ? नहीं, नहीं, धोखा ऐसा- तो नहीं हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। जैसा होता है? नहीं। और नॉर्मली क्या होता है, कोई इंस्टीट्यूट डेमो वगैरह देते हैं, तो डेमो में क्या आप जज कर सकते हो किसी टीचर को? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल डेमो में जज नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला जब पहले से एक्सपीरियंस वाला रहता है, जब जहां भी इंस्टीट्यूट में हम ज्वाइन करते हैं तो सामने वाले लोग पहले से ही एक्सपीरियंस वाले रहते हैं, और जब नया स्टूडेंट वहां पे जाता है तो वो 2 दिन में क्या जज कर सकेगा सामने वाला? क्यों कि सामने वाला जो व्यक्ति है वहां पे, जो इंस्टीट्यूट के जो ऑनर लोग है या फिर टीचर लोग है, वो तो सादे से सादा फॉल्ट बताएंगे कस्टमर, मतलब जो नए स्टूडेंट को, कि भाई ये बैटरी कनेक्टर होता है, इसको ऐसा इजी निकालते हैं, इजी बिठाते हैं, या फिर जो भी एक्सटर्नल जो चीजें होती है ऊपर से, बस वैसी चीजें वो बताएंगे सामने वाले स्टूडेंट को। तो क्योंकि सीधी सी बात है, सेगमेटिक डायग्राम तो आपको डेमो में कोई सिखाएगा नहीं, आपको ऊपर ऊपर की बातें समझाएगा, क्योंकि उसे आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है? तो इसलिए डेमो का क्या है, डेमो का मतलब क्या है? डेमो का मतलब है धोखा देना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो आपके साथ यहाँ ऐसा तो नहीं हुआ कि धोखा हुआ हो? नहीं नहीं, यहाँ पे धोखा हुआ भी नहीं है मेरे साथ वैसा। और मैं भी हर किसी को यही सजेशन देना चाहता हूँ कि जहाँ भी डेमो नाम का वर्ड यूज किया है, समझ जाओ कि सामने वाला खुद ही फ्रॉड है और वो आपको फंसाना चाह रहा है। ठीक। और आप यहाँ के लिए क्या सजेशन करना चाहेंगे? स्टूडेंट को यहाँ के लिए रेफर करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रेफर करना चाहेंगे, जिसको भी, जो भी चाहता है कि भाई मुझे कुछ न कुछ अच्छे से अच्छा काम सीखना है, तो आप यहीं ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी बहुत से यूट्यूब चैनल पे जो अदर वीडियोस वगैरह देखे हैं, बस उसमें यही बताया गया है कि इतना फीस है, उतना फीस है। और जब वहाँ के किसी स्टूडेंट से वगैरह हम मिलते हैं या फिर फोन पे कभी अगर बात कर लेते हैं, तो यही सामने आता है कि भाई प्रोजेक्टर पे ही पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे तो हमको प्रैक्टिकली, हम एवरीडे काम करते हैं, एवरीडे प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे। तो मतलब आपको बोर्ड दिया जाता है और उसमें फॉल्ट बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है, अब आप इसे सॉल्व करके लाओ। हाँ हाँ हाँ, हमको तो कि इसमें कनेक्शन ढूंढ के चेक करके बना के लाओ, ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है। मतलब हमको खुद को ही फॉल्ट फाइंडिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई हमको टीचर लोग आ रहे हैं या फिर हमको बता रहे हैं कि भाई चार्जिंग का कनेक्शन यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जंपर क्योंकि अगर इस तरीके से हुआ भी कि टीचर ने सारा चेक कर दिया, तो फिर आप कैसे कर पाओगे? Yes, आप yes. आगे फ्यूचर में क्या कर पाओगे? क्योंकि yes, नॉर्मली क्या होता है कि पूरा टोटल प्रोजेक्टर पे पढ़ा दिया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ एक कनेक्शन समझाएंगे, 2 समझाएंगे, तीसरे में हम कहेंगे आपसे चेक करके लाओ, आप गलत करके लाओगे, आपका क्रॉस बनाएंगे, फिर आपको की कमी बताएंगे, जब भी तो आपको समझ में आएगा कि क्या कमी है। और पहले ही प्रोजेक्टर पे सब बता दे तो कमी आएगी कहाँ से आप में? आपको पता क्या लगेगा मेरे में क्या कमी आएगी? तो ऐसा तो मतलब नहीं हुआ ना कि सब ये सब चीजें टीचर ने ही करके दिखा दी? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जैसे सिर्फ 2 ही कनेक्शन यहाँ पे हमारे टीचर लोग हमको बताते हैं, और उसके बाद में हमको खुद को ही हर चीज करना पड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि इस टीचर ने हमें सिर्फ 2 कनेक्शन इसमें बताए, उसके बाद अब 2 कनेक्शन के बाद जितने भी फॉल्ट है, जैसे आपका सिम का फॉल्ट है, ठीक है, मेमोरी कार्ड का फॉल्ट है, स्पीकर, माइक, रिंगर, सब तरीके के फॉल्ट्स है, चार्जिंग का फॉल्ट है, ऑन ऑफ का है, वॉल्यूम प्लस माइनस है, हैंड फ्री कनेक्ट है, अब ये सब चीजें आप अपने आप चेक कर सकते हैं 100%। सभी तरीके के फोन हो, चाहे कीपैड हो, एंड्रॉइड हो, किसी भी फोन कर सकते हैं? कोई भी फोन रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल, और सेगमेटिक डायग्राम वगैरह नेट पे से कहाँ से मिलते हैं, वो सब चीजें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं? बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, और उसके जरिए हम फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक ठीक। और जैसा कि आप को हमने बताया कि ये आपका महाराष्ट्र से आए हुए हैं, धीरज शर्मा, ठीक है। ये पीछे आपका आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं, ये अभी फ्रेशर ही हैं। इन्हें आपको कैसा लगा? मेरे को तो अच्छा लगा सर। मैं तो तक बल्कि जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही आप। आवाज बड़ा कर, तेरा जोर से बोल थोड़ा। ठीक है, मेरा नाम अच्युत है, मैं तो आंध्र प्रदेश से हूँ। मैं तो मोबाइल का काम मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ उसके बारे में, मैं तो अभी फ्रेशर हूँ। अभी आप फ्रेशर हैं, तो आपको मतलब मोबाइल के सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं या नहीं? अब हाँ,
मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर सकता हूँ और मोबाइल का हार्डवेयर जंपर्स वगैरह लगा सकता हूँ। अनलॉकिंग फ्लैशिंग आप सब कर सकते हैं। अनलॉकिंग फ्लैशिंग और विद सेगमेटिक डायग्राम रीड कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकता हूँ। तो आपको कैसा लगा यहाँ आके? मतलब इतनी कम फीस में आपको इतना सब कुछ सीखने को मिला, आपको कैसा लगा? मेरे को तो अच्छा लगा। तो आप रेफर करना चाहेंगे और लोगों को यहाँ? ठीक है, मैं तो रेफर करना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो मेरा घर जाने के बाद मैं सब कुछ ऐसा मेरा दोस्तों को और मेरे फ्रेंड्स लोगों को इस इंस्टीट्यूट के बारे में रेफर करता हूँ। तो मतलब आप कुल मिला के आपको अच्छा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा। और ये आप लास्ट वीडियो में इन्हें देख ही चुके होंगे जो आपका वेस्ट बंगाल से आए थे और जिन ऑलरेडी 2-3 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे थे